नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहजहाँपुर न्यूज़ एक्सप्रेस। शाहजहाँपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसओजी व थाना सदर बाजार पुलिस की टीम को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर 7 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनके पास से एक सफ़ेद गाड़ी, 4 अंगूठी लेडीज़ पीली धातु, 2 गले की चैन, 1 जोड़ी टॉप, 3500 रुपये नगद बरामद हुए, 2 आधार कार्ड, 8 मोबाइल। अपराधियों ने पूछताछ में बताया कि वह अभियुक्त बरेली नगर क्षेत्र के रहने वाले, जो घटना कारित करने के लिए एक निश्चित स्थान पर एकत्र होकर 4 पहिया वाहन से घटना के स्थान पर आ जाते हैं। यह लोग रोडवेज बस अड्डा स्टैंडों पर अकेली महिलाओं व बुजुर्ग व्यक्तियों को देखकर उनसे कहते हैं कि रोडवेज से कम किराए में हम आपके स्थान तक छोड़ देंगे तथा हमारी गाड़ी आगे खड़ी है। इनकी बातों में आकर सवारियां इनके साथ चल देती हैं। सवारियों के बैठने के उपरांत कुछ दूर जाने पर यह लोग अपने वाहन को सरकारी डाक विभाग अथवा प्रेस की गाड़ी बताकर कहते हैं कि हमारे विभाग के अधिकारी किसी भी समय चेकिंग कर सकते हैं। हमारी गाड़ी में नकदी व आभूषण पहन कर जाना प्रतिबंध है, अतः आप लोग अपनी नकदी व आभूषण एक लिफाफे में बंद कर रख लो। गाड़ी में बैठाकर इनका साथी स्वयं लिफाफा देता है और उसको टेप लगाकर बंद करने के बहाने लेकर लोगों की नज़र बचते ही उसको बदल कर वैसा ही लिफाफा उनको दे देता है। सवारी अपना लिफाफा समझकर रख लेती। जब सवारी गंतव्य स्थान पर पहुंचती है तो तब यह लोग बहाना बनाकर एक एक खिसक लेते हैं। जब तक सवारी अपना लिफाफा खोलकर देखती है उसमें उनका सामान ना होकर कंकड़, पत्थर, रद्दी इत्यादि होने की जानकारी होती है। इसके साथ ठगी कर लेते और पुलिस तक शिकायत पहुंचने तक ये लोग आभूषण व नकदी लेकर जनपद की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं। फिलहाल इस गैंग का लोकेशन 1 दर्जन से अधिक जनपदों में पाई गई है। पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। किस तरह लिफाफे गैंग को गिरफ्तार किया है, किस तरह से ये घटना को कारित करते थे? ये लगभग मार्च के महीने से इस तरह की 4 घटनाएं हमारे यहाँ हुई। इसमें अधिकतर जो घटनाएं हुई हैं वो ये सदर बाजार क्षेत्र में या तो बस अड्डे से हुई या कचहरी के आसपास से हुई, जहाँ सवारी इंतज़ार करते थे किसी गाड़ी का। ये इनमें इस तरह होता था कि एक व्यक्ति आके पूछता था किसी जो विक्टिम हुआ करता था इससे कि आपको कहाँ जाना है, और जब वो बता दें कि हाँ फला जगह जाना है तो ये कहता था मैं भी वहीं जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर अगला व्यक्ति आता था, वो इशारे से बताता था कि हाँ ये टारगेट मिल गया। तो अगला व्यक्ति जब आए तो इसी गैंग का वो इनसे पूछता था भाई साहब आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये बताता था कि अरे हमको वहाँ जाना है और इनको भी जाना, जो टारगेट को दिखा के क्या बताएं यहाँ गाड़ी तो बहुत देर में मिलेगी। तो कहा हाँ गाड़ी देर में मिलेगी, लेकिन हम लोग की सिक्योरिटी गाड़ी, अगर आप चलना चाहो तो किराया भी आपका कम हो जाएगा और सेफली आप पहुँच जाओगे, हम भी वहीं जा रहे हैं। तो इस पर वो उनको कन्विंस कर लेते थे और ये कहता था कि अगर ऐसा करो तुम्हारे पास जो नकदी है और जो ज्वेलरी है उसको एक लिफाफे में डाल दो। लिफाफा ये लोग देते थे, लिफाफे में डाल दो और चूँकि रास्ते में चेकिंग वगैरह होगी तो आपको परेशानी हो सकती है। तो वो सीधे साधे आदमी वो इनका कहना मान के उसको डाल देते थे। इसके बाद वो फिर गैंग का व्यक्ति जाता था और उसी तरह के अगले फिर लिफाफे लेके आता था और उसी को बड़े स्मार्टली वो उसका ध्यान भटका के लिफाफा बदल के और उसको दे देता था। कहता था कभी बस मैं गाड़ी लगा रहा हूँ, और ये दोनों ही व्यक्ति निकल जाते थे। और थोड़ी देर बाद जब इंतज़ार करने के बाद गाड़ी कोई नहीं आती थी तब ये अपना लिफाफा देखते तो लिफाफे में कुछ नहीं होता था, या उस तरह मिलता जुलता कंकड़ पत्थर वगैरह और कुछ कागज़ रद्दी इस तरह की चीज़ें मिलती थी। इस प्रकार की 4 घटनाएं जब हो गई तो इसको पहली ही घटना के बाद से इसको बहुत सीरियसली लेते हुए, क्योंकि इसमें सीधी सारी पब्लिक का गाड़ी कमाई का पैसा इस तरह से ठगी में चला जाता था। तो डिकॉय लगवाया गया दोनों जगह पे, बरेली मोड़ पे और सदर बाज़ार का जो बस अड्डा है यहाँ सदर बाज़ार। और ये इंतज़ार करते थे कि इस तरह का कोई व्यक्ति अगर आता हुआ दिखाई पड़े, संदिग्ध कोई किसी से बात करता हो। कल शाम को एक सटीक सूचना भी मिली कि यहाँ पे ये पूरा गैंग आया हुआ है और इनके पास एक 4 पहिया गाड़ी भी है डीट। और इस सूचना पर एसओजी शाहजहाँपुर और सदर बाज़ार के जो फोर्स है वो साथ उन्होंने कार्रवाई की और इसमें गैंग का सरगना जो खुर्शीद है उसके सहित 7 लोग पकड़े गए।
और इनसे पूछताछ हुई फौरी तौर पर, तो उसने ये बताया गया कि इनके गैंग के कुल 11 सदस्य हैं, तो जानकारी में आई है, जिनमें से 2 ऑलरेडी पीलीभीत में पकड़े गए थे। 2 लोग इस घटना में, जो 4 घटनाएं हुई हैं, इनमें 2 लोग और थे जो वांछित थे, जो मौके से फरार हो गए। और ये जो 7 लोग हैं, ये इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके कब्जे से 4 अंगूठियां बरामद हुई, जो इन घटनाओं में अलग अलग लोगों से इन्होंने ली थी। 2 चेन बरामद हुए हैं, 2 टॉप्स बरामद हुए हैं, 3500 रुपये नकद कैश बरामद हुआ है। जो बीट गाड़ी है जो इस्तेमाल करते थे ये लोग घटनाओं को करने के लिए, वो गाड़ी भी बरामद हुई है और आधार कार्ड वगैरह मिले हैं। ये बेसिकली पूरा गैंग बरेली बेस्ड है, सारे लोग जनपद बरेली के रहने वाले हैं, लेकिन ये बरेली में कोई घटना नहीं करते थे। ये अलग अलग जनपदों में, लगभग 11 जनपदों में इनकी मूवमेंट मिली है। अलग अलग जनपदों से अब जानकारी की जा रही है कि वहाँ पर इस तरह घटना हुई हो जहाँ केस रजिस्टर हुआ। अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें ये अनरिपोर्टेड चली जाती हैं, क्योंकि कभी कभी जो व्यक्ति है जो ठगा जाता है वो खुद ग्लानि के कारण इस बात को नहीं बताता, अगर मीगर अमाउंट रहा हो, या कभी बहुत कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है जहाँ वो थाने वाने गया, तो हो सकता है कि बहुत से केसेस अनरिपोर्टेड हों। लेकिन कुल मिला के पिछले 3 महीने के इनके कॉल डिटेल्स वगैरह भी निकाली गई, तो उनमें लगभग 80 जगहों पर इनकी लोकेशन अलग अलग जगह मिली है, बरेली के अलावा, बरेली छोड़कर। तो इसका मतलब है कि ये लगातार बहुत सक्रिय रहे हैं और छोटे छोटे अमाउंट्स ही भले हों, लेकिन गरीब आदमी का गाड़ी कमाई का पैसा इस तरह से ठगी के करके और ये ले जाते हैं। और इसमें ये भी इनके पूछताछ में बात आई कि यदि ये किसी का नाम बता देते हैं तो उसका सारा खर्चा जमानत इत्यादि का ये जिसने नाम बताया वही उठाएगा। इनका कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए बहुत मुश्किल से इंटरोगेशन के बाद और बाकी डिजिटल एविडेंसेस के आधार पर ही ये पूरा गैंग बस्ट हो पाया और इनकी मूवमेंट को मॉनिटर किया गया और उसके आधार पर ये कामयाबी मिली। इसमें हमारे जो क्षेत्राधिकारी नगर है एएसपी सरवण और हमारे पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार, ये दोनों ने ही बहुत ही क्लोजली इसको सुपरवाइज किया और इनका डेली फीडबैक लेते रहे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो भी डिजिटल एविडेंसेस थी उसको भी एनालाइज करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसी आधार पर गैंग बस्ट हो गया। लगभग कितने जनपदों में ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहें। शाहजहाँपुर न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ योगेश वाजपेयी की रिपोर्ट।